सभी के जय मसीह की। एक और बार परमेश्वर के भवन में हम आ सके और 7वें महीने में परमेश्वर हमें लेके आ गया है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। आज मैं कुछ लोगों को मैं आगे खड़ा करके आगे बुलाना चाहूँगा। तो जवानों में से, 2 बहनों में से और 2 भाइयों में से कोई भी आगे आ जाए। खुद से आ जाओ तो अच्छा है, नहीं तो मैं नाम लेके बुलाऊंगा। बहनें जल्दी आ गई, भाइयों को अभी भी डर है। एबिंसन भैया का गवाही सुनने के बाद भी इनके अंदर अभी भी डर है। धीरज आया नहीं अभी। चलो एक तो आया धीरज लेके, एक और। अभी तो मैंने बताया भी नहीं मैंने क्यों आगे बुला रहा हूं, इतना डर क्यों रहे हो? ठीक है, एक बार भारती आंटी का माइक दे देंगे। हाँ ये लो, ऑन है, कोई भी शुरू कर सकता है। सिर्फ मैं ये एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब देना है। ऐसा क्या चीज है जो आपको बहुत खुशी देता है? मतलब ये एक चीज अगर कहीं पे भी किसी भी परिस्थिति में आ जाए आपके पास, आप बहुत खुश हो जाएंगे। एक ही चीज बताना है, बहुत सारी चीज नहीं बताना। अपना अपना, हाँ पर्सनली। क्रिकेट ही है। क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट बहुत खुशी देता है। प्रिंस कह रहा है कि मैं वैसे ही बहुत खुश रहता हूँ। कोई एक चीज जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है? कुछ तो बोलो, एक चीज तो होगा। क्रिकेट ही है। क्रिकेट ही? कौन सा, इंडियन टीम के लिए या पाकिस्तान को सपोर्ट करना? इंडियन। अच्छा ठीक है, महिमा को दे दो, माइक दे दो। हाँ महिमा बताओ, एक चीज जो बहुत खुशी देता है। खाने में बता सकते हैं? हाँ मोमोज। मोमोज, ठीक है। मेरा भी खाने में ही है। हाँ चाउमीन मिल जाए कुछ भी कहीं से भी। चाउमीन, ये सब बहुत ही सस्ते में आनंदित हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग बैठ सकते हैं। मैं ये क्यों बताना चाह रहा था, क्योंकि हमारे जीवन में हम कुछ कुछ चीज़ों को देखकर या कुछ कुछ चीज़ों को पाने से हम बहुत ज़्यादा आनंदित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बेशक वो चीज़ कुछ समय के लिए, क्योंकि चाउमीन खाने का जो मोमोज वगैरह है ये तो बहुत देर में जल्दी से ख़त्म हो जाता है। क्रिकेट का मैच भी जितने, अगर टेस्ट मैच है तो 5 दिन चल जाएगा है, अगर 50 ओवर्स का है तो वो 2-3 घंटे 4 घंटे तक चला जाएगा या 5 घंटे तक चला जाएगा। लेकिन अगर T20 का मैच है तो 1.5 घंटे में ख़त्म पूरा मैच। हर एक चीज जो हम खुशी जिस चीजों में ढूंढते हैं वो स्थायी चीजों में देखते हैं। एक लिमिटेड टाइम है, उन लिमिटेड टाइम के लिए हम खुशी के लिए हम उन चीजों के पीछे भागते हैं, है ना? और हम हमेशा उसी चीजों की खोज में बने रहते हैं कि इन चीजों से मुझे आनंद मिलता है। अगर मेरे से पूछा जाए तो मुझे आइसक्रीम खाने में बहुत खुशी मिलती है। और मुझे याद है कि ये खुशी कब शुरू हुई थी। जब मैं छोटा था तो मेरे दांत जब भी हिलते थे, और तुड़वाना मेरे को पसंद नहीं है क्योंकि मेरा दांत है, कोई मेरे से छीन के कैसे लेके जा सकता है। और कई पास्टर लोग मुझे जो है बचपन में इसी बात के लिए याद करते हैं, हमने आशीष के पैर से बहुत लात खाया हुआ है। क्योंकि वो बचपन में पास्टर लोग मेरे पैर पकड़ते थे, एक जना एक पैर पकड़ता था, एक जना दूसरा पैर पकड़ता था, एक जना हाथ पकड़ता था, दूसरा हाथ एक और जना पकड़ता था, और मैं था चिल्लाता रहता था या! और दांत निकालना नहीं चाहता मैं। तो एक बार की बात है, एक आंटी थी, एक पास्टर की बीवी थी, तो उन्होंने इस तरीके से बोला, बेटा ये दांत अगर निकलवा देंगे ना मैं तुझे आइसक्रीम दूंगी। अब आइसक्रीम हमारी कमजोरी होने के नाते उस आंटी ने प्यार में मजाक में खेलते खेलते मैं ऐसे किया और एकदम से ऐसे निकाला। और फिर मैं कहा, आंटी आप हिला क्यों नहीं रहे हो? कह रहे हिलाने के लिए बचा ही नहीं, वो दांत निकल गया। फिर उसके बाद आंटी ने ला के मुझे आइसक्रीम दिया, और वो आइसक्रीम खा के मुझे लगा कि यार दांत निकालने में फ़ायदा है, आइसक्रीम मिल जाता है।
तो अगली बार जब दांत हिलने लगा, मैं दौड़ता हुआ उस आंटी के पास गया और कहा कि देखो दांत हिल रहा है, आइसक्रीम लेके आना है आपको। और फिर मैंने आइसक्रीम खाया। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो है लिमिटेड खुशी के पीछे हम भागने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर चाहे उसके लिए दर्द भी सहना पड़े, हम सहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो खुशी हमें चाहिए। वचन क्या कहता है? फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 4 वाक्य से हम पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। बस पहला वाक्य जो आज के पढ़ने वाले अध्याय में से वो ये कहता है कि हमारा आनंद प्रभु में होना चाहिए। हम आइसक्रीम में रखते होंगे, हम क्रिकेट में रखते होंगे, हम मोमोज में रखते होंगे, हम चाउमीन में रखते होंगे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारे आनंद का केंद्र बिंदु या हमारे आनंद का जो स्रोत है वो परमेश्वर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हमें आनंद की खोज होगी, हम उसी को खोजेंगे। Praise the Lord। जब हम प्रभु में आनंद को पाते हैं और प्रभु में आनंद को हम चख चुके हैं, प्रभु में आनंद को हम अनुभव कर चुके हैं, फिर चाहे हमारी परिस्थिति किन भी घाटियों में से होकर क्यों ना जा रही हो, हम प्रभु की ओर दौड़ते हुए जाएंगे। उन्हीं लोगों को दौड़ने में मुश्किल होगी जिन्होंने परमेश्वर के अलावा किसी और चीजों को आनंद का स्रोत माना है। इसलिए पौलुस बंदी गृह में बैठे हुए अपनी कलीसिया को, फिलिपियों की कलीसिया को ये बात को लिखते हुए कह रहा है कि प्रभु में आनंदित रहो। तब आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आप आनंदित रहोगे, क्योंकि प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको संभालता है, प्रभु आपको सामर्थ देता है, प्रभु आपको चंगा करता है, प्रभु आपको रिहाई देता है। जिस तरीके से प्रभु भाई एबिन ने भी कहा, प्रभु हमारी गवाही भी बनता है, छुटकारे का कारण भी वही बनता है। तो जब परमेश्वर में हमारी आनंद हो, तो फिर चाहे परिस्थिति क्यों ना हो, वो दोबारा दोबारा क्यों ना आ जाए, तब भी हम क्या कहते हैं? मैं एक और बार कहता हूं कि प्रभु में। अब जब प्रभु में है और प्रभु में आनंद को हमने अपना स्रोत मान लिया है, उसमें बने कैसे रह सकते हैं? क्योंकि चिंताएं हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, परेशानियां हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, हमारे जीवन में परिस्थितियां विपरीत होने का हमारा नाम लेना छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि शैतान हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, हमारी अभिलाषाएं खुद हमारे पीछे पड़ी हुई हैं, हमारा ये शरीर भी हमारे विरोध में कार्य कर रहा है। Praise the Lord। तो क्या करना है? अगला वाक्य क्या कह रहा है? तुम्हारी कोमलता हाँ सब मनुष्यों पर प्रकट हो। हाँ प्रभु निकट है। हाँ। सबसे पहले ये जान लो कि क्या है हमारा जो भी परिस्थिति का जो रिस्पॉन्स है, जो प्रतिफल है या प्रत्युत्तर है, वो कैसे होना चाहिए? कोमलता के साथ। क्यों? उसका कारण दे रखा उसी वाक्य में कह रहा है। क्या कह रहा है? किसी प्रभु प्रभु का- निकट है। प्रभु निकट है, प्रभु का आगमन निकट है। हम प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार होकर जाने का समय जो है वो निकट है। इसलिए तुम्हारे स्वभाव भी प्रभु के समान होने चाहिए। Praise the Lord। ये दूसरी बात है, ठीक है। पहली बात, हमारा आनंद का स्रोत कौन होना चाहिए? प्रभु होना चाहिए। दूसरी बात कि हमारे को ये पता होना चाहिए कि प्रभु निकट है, इस कारण हमारे स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए। तीसरी बात, अगला वाक्य, किसी भी बात की चिंता मत करो। हाँ, किसी भी बात की क्या है? चिंता मत करो। लेकिन हम क्या करते हैं? डूब जाते हैं। चिंता करते नहीं, हम चिंता में डूब जाते हैं, हम गहराइयों तक चले जाते हैं, हम परिस्थितियों को ऐसा सोचने लगते हैं जो हो भी नहीं रही होंगी, उस हद तक हम जाके आ जाते हैं। वो कहते हैं ना कि परिस्थिति समुद्र के तट को छू के आना, वो तक हम करके आ जाते हैं। और फिर हम तट में बैठे हुए हैं, जमीन को छू रहे हैं, और उसके बाद पूछते हैं, प्रभु तेरा आनंद कहाँ रहा? वो तो समुद्र के उस लेवल के ऊपर है, तू उधर आ जा।
ऊपर तक आने के लिए क्या कारण है, क्या कर सकते हैं? लिखा क्या है, पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हर एक बात, जैसे हाथ मार मार के हमें तैर के ऊपर आना है, तो हर एक बात जो है तुम क्या करना है? तुम्हारा निवेदन, निवेदन के साथ, प्रार्थना प्रार्थना के साथ और विनती के द्वारा, और विनती के द्वारा, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हर एक चीज परमेश्वर के सामने उपस्थित करते चले जाओ। कहने का मतलब, जैसे अगर हमारी बाइक खराब हो जाए तो हम क्या करते हैं? मैकेनिक के पास जाते हैं, बाइक उपस्थित कर देते हैं और कहते हैं मेरी बाइक खराब है। क्या खराब है मुझे नहीं पता, शायद बाइक में से आवाज आ रही है, शायद उसका चेन नहीं काम कर रहा है, या अटक रहा है, या गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, या तेल ठीक तरीके से जा नहीं रहा है, या इंजन ऑयल लीक हो रहा है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम को मैकेनिक के सामने लाके उपस्थित कर दिया। फिर मैकेनिक क्या करेगा? क्या करेगा? जाओ तुम चले जाओ। नहीं, बाइक बेच दो ये नहीं बोलेगा, मैं देखता हूं। उसको मरम्मत करेगा, उसकी जो भी कमियां होगी उसको ठीक करेगा, और फिर जब सब कुछ सही हो जाएगा वापस आपके हाथ में दे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तीसरी बात ये बता रही है कि तुम्हारे जीवन में चिंताएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, क्लेश आएंगी। उस समय में करना क्या है कि तुम्हें सारी बातों को परमेश्वर के सामने लाकर निवेदन के रूप में, प्रार्थना के रूप में, विनती के रूप में लाकर परमेश्वर के सामने उपस्थित कर देना है। फिर चिंता नहीं करना है, फिर वो देखेगा, वो मरम्मत करेगा। उसको ठीक करना है तो वो ठीक करेगा, कुछ बात अगर रिप्लेस करना है या पार्ट चेंज करना है तो वो चेंज करेगा, और आपको बिल्कुल सही करके वापस आपके हाथों में देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। 3 बातें हो गई, ठीक है। उसके बाद तब परमेश्वर की शांति, हाँ, जो एक सेकेंड, जब हम पहला, दूसरा, तीसरा काम करेंगे तब परमेश्वर की शांति आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम शांति में क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि हमने पहला, दूसरा, तीसरा कदम किया ही नहीं है। पहला क्या है? हमारा आनंद का स्रोत कहां से होना चाहिए? प्रभु में ही होना चाहिए। जब हम संसार की चीजें, संसार की बुद्धि, संसार का पैसा, धन, उसके पीछे अगर हम लगे पड़े हैं, औहदा चाहिए, सामर्थ चाहिए, ये चाहिए, पोजीशन चाहिए, ये कार्य चाहिए, प्रमोशन चाहिए, ये हमारा नौकरी इतने का होना चाहिए, ये हमारे लोग जो हैं इतना प्रेम करने चाहिए, हमारी बात मानने चाहिए, अगर ऐसा सब कुछ सोच के हम बैठेंगे तो हमारा आनंद कभी नहीं मिलेगा। हमारे आनंद अगर पूरा होना है, या आनंद हमारा सच्चा होना चाहिए और बना रहना चाहिए हमारे अंदर, हमारा स्रोत आनंद का परमेश्वर होना चाहिए। पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य, हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर का आगमन निकट है, इस कारण मेरा स्वभाव मसीह का स्वभाव हो, इस कारण मैं जो भी बात करूं, जैसे भी जीवन चलूं, मैं परमेश्वर के अनुसार चलने पाऊं। तीसरी बात, मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, जो भी परेशानियां आती हैं, जो भी बातें मेरे जीवन की शांति को चुराने के लिए आती हैं, उन बातों को परमेश्वर के सामने रखो, तब परमेश्वर की शांति आती है। क्या कह रहा है वाक्य? पूरा पढ़ेंगे। तब परमेश्वर की शांति, हाँ, जो सारी समझ से परे है। हाँ, ये देखो उस शांति का एक क्वालिटी है। ये शांति वो नहीं है कि एक बार अगर मैं बोलूं सब लोग चुप हो जाओ। ये शांति तो हमें समझ में आ रही है क्योंकि कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन वो शांति जब आती है तो हमारे समझ के भी परे है। इन सब के बीच में शांति कैसे मिल सकती है? शांति समझाना है और तरीके से, अच्छे से। यीशु मसीह ने कहा कि अपने चेलों से कि हमें उस पार जाना है। नाव में बैठे, चलना शुरू कर दिया। क्या होता है? आंधी आती है, तूफान उठता है, लहरें उठती हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? वो तकिया लगा के आराम से खराटे मार रहे हैं। चेले अपना सब कुछ फाड़ के, गला फाड़ के, सब कुछ करके कह रहे हैं कि हम बचाने के लिए जितना कुछ कर सकते थे सब कुछ कर दिया,
उसके बाद वो यीशु मसीह के पास जाते हैं। हे स्वामी तुझे चिंता नहीं है, हम यहां नाश होते जा रहे हैं। यीशु मसीह आंग मीचते हुए उठे होंगे, उठकर इधर उधर देखा होगा, पहले तो चेलों को ही देखा होगा, गुस्सा आया होगा, लेकिन फिर परिस्थिति को देखा, आगे गए, नाव के आगे हाथ आगे किया, शांत कर दिया, फिर पीछे मुड़े, हे अल्प विश्वासी तेरा विश्वास कहां गया। शांति कैसी है? वो यीशु मसीह की शांति। आंधी तूफान लहरें उठने, जान की जोखिम भी आ गई है, तब भी आराम से सो रहे हैं, वो है शांति। और हमें समझ में नहीं आएगा, कि चेलों को समझ में नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ हो रहा है और यीशु मसीह सो कैसे पा रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर में रहते हुए अपना जीवन को बिता रहे थे, इसलिए उनको वो शांति मिली थी। और ये दुनिया समझ नहीं सकती है उस शांति को। अब हमारे जीवन में कोई परिस्थिति हो जाए, हम उसी में भौंकला जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, हम अपना जो पैर है वो भी ठीक से खड़े नहीं रह पाते हैं, हम अपने कार्यों को ठीक से कर नहीं पाते हैं, हमारे सोच विचार में हमेशा वो परिस्थितियां चलती रहती हैं। लेकिन जब परमेश्वर की शांति आती है, वो उन सब के ऊपर प्रभुता करते हुए उनको शांत करती है। जो दुनिया के समझ में नहीं है आती, वो शांति जब आती है तो क्या होगा? तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। एक बार और यही कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे विचारों को वो सुरक्षित रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शांति इसलिए नहीं है कि आपके जीवन में परेशानी है तो वो सही हो जाएगा। शांति इसलिए नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा आ जाएगा तो आप शांत हो जाओगे, नहीं। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचार, उन्हीं दोनों के बारे में परमेश्वर ज्यादा चिंतित है। क्योंकि अगर तुम्हारे हृदय में से विश्वास हटकर डर का राज्य आ जाए, आप विश्वास के राह में नहीं चल पाओगे। इसलिए हृदय को वो सुरक्षित रखता है। विचारों को क्यों? क्योंकि विचारों के थ्रू ही आपके अंदर सारी बातें जाती हैं और आपके मन को बदलती हैं। इसलिए ये दो चीजों को अगर परमेश्वर ने शांत रख दिया तो आपका पूरा जीवन शांत रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 16, 17, 18। 16। हाँ निरंतर हाँ हाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से हम देखेंगे तो स्टार्टिंग क्या है? सदा, हर एक समय, हर एक पल में, हर एक परिस्थिति में, चाहे अच्छा हो चाहे विपरीत हो, उन सभी परिस्थिति में क्या होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए। दूसरा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यही चीज जो पौलुस ने फिलिपियों को लिखा है वो थिस्सलुनीकियों को अलग शब्दों में लिख रहा है, ठीक है। सदा आनंदित रहो, फिर सदा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, कि प्रार्थना में तुम सारी निवेदनों को, प्रार्थना विषयों को परमेश्वर के सामने रखो। तीसरा, हर बात में धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद करते रहो। किसका? परमेश्वर का। अगर अच्छी बात आ गई है तो भी धन्यवाद करो, बुरी बात आ गई है धन्यवाद करो, बीमारी आ गई है धन्यवाद करो, चंगाई मिल गई है धन्यवाद करो, हमारे जीवन में शांति है धन्यवाद करो, अशांति है धन्यवाद करो। क्यों? उसका रीजन यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में, प्रभु यीशु में अगर तुम अपना जीवन बिता रहे हो, तुम्हारे लिए ये परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब कोई भी लोग ये नहीं बोल सकते प्रभु की मेरे जीवन से क्या इच्छा है, मुझे बता दो, तो मैंने बता दिया। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में रहो, हर एक बात में धन्यवाद करते रहो। प्रभु की इच्छा यही है। आपके जीवन से प्रभु यीशु में अगर आप अपना जीवन बिता रहे हैं, यही 3 चीजों को परमेश्वर आपके जीवन के लिए इच्छा के रूप में रख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।
भजन संहिता अगर पढ़ते रहो, बहुत सारे हैं इसलिए मैं रेफरेंसेस नहीं दूंगा, लेकिन भजन संहिता जितने भी आप पढ़ते हैं उस सब में वो कहता है, हे मेरे मन तू क्यों व्याकुल है, क्यों गिरा हुआ है, क्यों चिंता में है, प्रभु की स्तुति कर, उसके उपकारों को ना भूलना, उसके हर एक कार्यों को जो तुम्हारे जीवन में उसने किया है उसको स्मरण रखना, क्योंकि परमेश्वर क्या है, भला है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, उसकी कृपा करुणा हमेशा बनी रहती है। इसलिए उसकी स्तुति प्रशंसा करते रहो, उसमें आनंदित रहो, वही आनंद का स्रोत है। हम किसी और चीज की ओर देखें ना, किसी और चीज की ओर अपने मन को ना लगाएं, क्योंकि अगर हम रखते भी हैं किसी और चीज में, वो सब स्थायी हैं, पल भर की हैं, कुछ पल में रहेंगी और कुछ पल में छोड़ जाएंगी। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो सामर्थ्य हो, चाहे वो लोग हो, हर एक चीज स्थायी है। आपका आनंद का स्रोत प्रभु परमेश्वर में होना चाहिए, क्योंकि वो सदा का है और उसके स्रोत को बनाने के वजह से आपका आनंद भी सदा का बना रहेगा। दूसरी बात, हमें याद रखना है कि हम परमेश्वर के आगमन के लिए बाट जोड़ रहे हैं। हमारा जीवन ऐसे ही बातों में विचलित होकर, डर के साथ, विश्वास को खोकर हमारे जीवन को जीने के लिए नहीं है, पर एक तैयारी के साथ कि प्रभु आने वाला है, मुझे अपने जीवन को तैयार रखना है। उन 5 कुंवारियों के समान जो हाथ में मशाल तो लिए हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ तेल भी लेकर इंतजार कर रहे हैं, वैसे तैयारी के साथ हमें परमेश्वर के आगमन का इंतजार करना है। फिर उसके बाद कोई चिंता भी आती है, कोई परिस्थिति भी बिगड़ती है, उन सभी बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के सामने प्रकट करते जाओ, तब परमेश्वर की शांति आएगी जो इस दुनिया के समझ से बिल्कुल परे है, और आपके मन या हृदय और आपके विचारों को दोनों प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेंगे। इसलिए सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में आपके लिए, आपके जीवन से प्रभु की यही इच्छा है।